किसान मंदिर प्रांगण तक पहुंचे हैं, वो सबका इस प्रगतिशील किसान फाउंडेशन की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। जैसे ही जब जब कोई प्रोग्राम हो तो आप लोग इस प्रोग्राम में सम्मिलित होकर इस कार्य को कंधे से कंधा मिलाकर फिर से हम लोग आगे के कार्य को करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब हम लोग 2022 में हम और सत्यनारायण जी जब 11-10 दिन लीला चीनी मिल के गेट पर बैठा, घर लौट कर नहीं आया। जब घर से निकला तो जब तक आंदोलन बिहार सरकार हम लोगों की बात को नहीं सुना तब तक हम लोग घर आने का फैसला नहीं किया था और नहीं आया। जब लोग हम लोगों को कहा करते थे कि बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े विधायक मिल चालू करने के लिए थक गया और तू लोग जाता है लीला चीनी मिल चालू करने, हमने अपने टीम के सहयोग से सब लोगों को बात को सुनते हुए अपने अंदर में समाहित करते हुए इस चीज को अपने लगनशीलता के देखते हुए इस कार्य को जारी रखा और बिहार सरकार तक अपने इस पानी को वहां तक पहुंचाया और इस कार्य को बिहार सरकार से मिलकर लीला चीनी मिल को आगे चालू कर करके इस सीतामढ़ी जिला में जो कहा करते थे, आज भी मुझे याद है कुछ लोग ऐसे थे जो कि कहा करते थे कि बड़े बड़े नेता घूम करके चले गए, मिल चालू नहीं हुआ और तुम लोग मिल चालू कर रहे। तो मैंने उस वक्त प्रण ठान लिया कि नहीं, इस सीतामढ़ी में माता की भूमि पर जो 108 एकड़ जमीन माता सीता को जो गोद मिला हुआ था, इस किसान को इसको वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। हम लोगों के दिल में इस सांस जब तक है तब तक लीला चीनी मिल के लिए हम लोग लड़ेंगे। हमारे पूर्वजों ने भी लड़ा, हम लोग भी लड़ेंगे। आने वाले मैं अपने बच्चों लोग से कहूंगा कि लीला चीनी मिल का जो लीला चीनी मिल तुम जो देख रहे हो, ये किसी भारत सरकार या कोई सरकार का बनाया हुआ नहीं है, ये अंग्रेजों का देन है जो कि हमारे इस मिथिला क्षेत्र में हम लोगों के पूर्वजों को उन्होंने एक ऐसा चीज रख करके गया कि इसको हम सबों को जब तक ये संसार सृष्टि रहेगी तब तक इस लीला चीनी मिल के प्रति हम सबको कदम से कदम और कंधा से कंधा मिला करके इसको जारी रखना है, चालू रखना है, अखंड रखना है। कुछ नेता लोग जो चाहते थे कि इस लीला चीनी मिल को कटवा करके बेच देंगे, तो वो भी कान खोल करके सुन ले, ये आपका स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होगा। ये जो आपका स्वप्न था कि लीला चीनी मिल का जमीन हम लोग हड़प लेंगे और लीला चीनी मिल को कटवा करके बेचवा देंगे, तो मैं इस सोशल साइट के मीडिया माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस जिला के जितने भी करप्ट नेता है, गंदे विचार के हैं, जो किसानों के हक के लीला चीनी मिल को अपने अंतःकरण से बेचवाना चाहते थे, कटवाना चाहते हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, संभाल जाए। अगर इस माता की भूमि पर तुमको राजनीति करना है तो सही ढंग से करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, अन्यथा विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता है। लीला चीनी मिल में अब हमारे जिला के जो भी किसान जाएंगे वो ठाठ से जाएंगे और गर्व से जाएंगे कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज के समय में जब अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में लीला चीनी मिल का शुरुआत किया तो कभी बंद नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसे करप्ट नेताओं के कारण लीला चीनी मिल 5 साल बंद हुआ और फिर से हम लोगों ने पूरी टीम प्रगतिशील किसान फाउंडेशन के सारे सदस्यगण एकजुट होकर के इस कार्य को जारी रखा और बिहार सरकार ध्यान आकर्षित करके बिहार सरकार ने भी इसको आगे बढ़ाया। और मैं चाहता हूं कि बिहार सरकार को मैं अपने माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर जितना जल्द हो सके किसानों का जो बकाया राशि आपने जून का समय दिया था, तो जून जुलाई समय नजदीक है, अगर पेमेंट हो जाती है तो मिल के किसान खुशहाल होंगे और विश्वास मिल के साथ जो पुराना विश्वास था उसको सबसे पहले किसानों के बीच जारी रखने के लिए बिहार सरकार को पेमेंट सबसे उत्तम जरूरी, इस अभी के राजनीतिक हिसाब को देखते हुए भी अगर पेमेंट नहीं होता है तो कुछ भी हो सकता है, ये बात पहले समझ लीजिए। हमारे जितने भी पदासीन हमारे इस बिहार की राजनीतिक गद्दियां पर जो अपने अपने बैठे हुए हैं, उन सबको मैं कहना चाहता हूं कि अगर लीला चीनी मिल के साथ धोखाधड़ी करने का कार्य करिएगा तो बिना लड़ाई के इस
जंग को जीतने का हम लोग काम करने का काम किया है और आगे भी करता रहूंगा। ध्यान रखेंगे हमारे इस किसान भगवान का वो रूप है जो कि हम सब जानते हैं कि अगर किसान दाता नहीं होंगे तो हम लोग के थाली तक जो भोजन पहुंचता है ना वो नहीं पहुंच पाएगा। भले पैसा लाखों करोड़ों अपने अलमारी में सजा करके सब रख ले, लेकिन भोजन के लिए बिना किसान के ये संसार अधूरा माना जाएगा। तो किसान को अगर खुश रखिएगा तो आप लोग भी खुशी रहिएगा, अन्यथा वंचित तो सबको होना है। जय सीताराम, जय सीताराम। जो हमारी कर्नाटक खेती जागरूकता अभियान जो सभा चला है, इस सभा को जो है समाप्ति किया जा रहा है। एक चीज़ करिए, आप लोग करिए क्या, जैसे यहाँ पे गन्ना बुआई चले, तकनीकी जानकारी 1 एकड़ में 1 बॉटल लगता है, ठीक है। और उसको करना क्या होता है, विधि बता देते हैं थोड़ा देर का। 1 बॉटल लीजिएगा, अरे बाबा सुन लीजिए मेरी बात। एक बॉटल लीजिएगा, उसको 27 लोटा पानी में मिला दीजिएगा 150 ml को, और 27 टंकी एक लोटा एक टंकी में डाल के और नोजल खोल के जड़ में ड्रेंच करना है। हाँ, जड़ में भिगाते हुए चला जाना है। 27 टंकी से 1 बीघा को आपको ड्रेंच करना है उसको, है ना। तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। और इसका जो उपयुक्त टाइम होता है डालने का, आपको अप्रैल मई में बहुत अच्छा टाइम होता है कोराजन डालने का। कितना में मिलता है वो? कीमत क्या होगा उसका? क्या 1 एकड़ वाला? 1 एकड़ का 1 डब्बा 150 ml का 1700 रुपये में कोराजन आता है, और 150 ml का ही सेम टेक्निकल का मिशन नाम से आता है, वो 1000 में आता है, ठीक है। हाँ, उसका भी वही काम है। देखिए बिटाको भी कीटनाशक ही है। कहाँ जा रहा है? इधर से माने बैक एरिया में, माने नेपाल के नज़दीकी एरिया में हम 14,201 है। बहुत सारी वेराइटियाँ हैं आपने सिर्फ क्वारी में, और क्वारी में अच्छा खासा प्लांटेशन हुआ है। लगभग 400 के आसपास, 400 एकड़ में प्लांटेशन है इस साल ये मगरा और वो लेकर पत्रिका लेकर 400 से प्लस में ही है। एक्यूरेट डाटा हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन उससे प्लस में ही है। आप लोग जागरूकता फैला, वो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइए तो सही। हम स्टाफ लोग फील्ड में ही हैं। आप एक बार इन्फॉर्म करिए, कॉल करिए, पहुंच जाता है गन्ना लगवाने के लिए। हम लोग जो है वही कहना चाह रहे थे बात घुमा करके कि हम लोगों को कुछ सेंटर पर दबाया जाता है सर ना, दबाया जाता है, ऐसी जाते हैं सब, और सेंटर भी जाते हैं। फिर भी जैसे मैंने उत्तम का प्रवेश लगा देते हैं और वही